हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम नरेशन करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम अपनी इमोशंस को भी एक्सप्रेस करते हैं कुछ वर्ड्स बोल के, जैसे हुर्रे। ठीक है, अगर ये हमने बोला तो ये खुशी से बोल रहे हैं। ठीक है, मैच जीत गए। ठीक है, वाव बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए बहुत अच्छा खाया आपने या बहुत अच्छा देख लिया तो आप खुशी से बोलते हो वाव। ठीक है, व्हाट अ सीन, या फिर वाव व्हाट अ डिश। ठीक है, और अगर आपने सरप्राइज आपको हुआ कुछ तो आप ओह बोलते हो। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। तो कैसे हम इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें? ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं उनकी जगह में एक्सक्लेम्ड विद लगाते चाहते हैं, जैसा भी इमोशन हो। जैसे सेड प्लस अलास अगर वर्ड यूज हुआ है, सेड प्लस अलास यूज हुआ है, तो इसे हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो यूज करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुखी से हम ऐसा वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर सेड प्लस हुर्रे दिखा है तो उसे हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय से। ठीक है, खुशी से हम ऐसा वर्ड बोलते हैं। सेड प्लस आ अगर दिख रहा है तो हम उसे चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या डिस्गस्ट में। डिस्पाइज या डिस्गस्ट का मतलब है कोई चीज़, ऐसी फीलिंग जिससे आप लज्जित हो गए, एम्बैरेस हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। सेड प्लस वाव अगर दिखा तो आप इसे चेंज करोगे किस में? इसे आप चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करोगे। ओके, अगर सेड प्लस ओ दिखा तो आप इसे चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में या फिर रिग्रेट में। ठीक है, सरप्राइज और रिग्रेट, आश्चर्यचकित हो जाना या फिर कोई पछतावा भी हो रहा हो, तब भी हम ओ का ही यूज करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन क्या यूज करना है? कंजंक्शन दैट का यूज करना है। ठीक है, प्रोनाउन और टेंस कैसे चेंज होंगे? जैसे अभी तक हम जिस तरह से बाकी पार्ट्स में जैसे हमने चेंज किया था, सिमिलर वे में चेंज करना है। सिमिलर वे में हमें सन 1 2 3 ट्रिक का यूज करके प्रोनाउन को चेंज करना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन ही शी इट नेम, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, टेंस में कैसे चेंजेस करते हैं? टेंस में तभी करते हैं जब अपनी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यानी कि सेड हो। ठीक है, और इसे हम चेंज किस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन्हें चेंज करना सीखते हैं। अपने पास एक पहला एग्जाम्पल है, सी सेड हुर्रे वी हैव वन दिस मैच। तो देखिए यहाँ पे खुशी से कहा जा रहा है कि हमने मैच को जीत लिया है। ठीक है, खुशी से कहा जा रहा है तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे। यहाँ पर सेड इन्वर्टेड कॉमा और हुर्रे ये हटेगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे? इसके जगह पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय यूज कर लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब चूंकि वो भी उन्हीं में शामिल थी, ठीक है, उसे लग रहा था कि मेरी ही टीम जीत गई है तो उन्होंने मैच जीत लिया, ऐसा कहना चाह रही है, तो दे हैड वन दैट मैच। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, उसको हमने चेंज कर दिया है किसमें? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। हैव है इसलिए हैड यूज कर लिया। ठीक है, दिस आप जानते हो कि दैट में चेंज हो जाता है तो दैट में चेंज कर लिया है। ओके, अगले सेंटेंस पे आते हैं। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये खुशी से कह रही है कि कितनी सुंदर बारिश हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय यूज करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब यहाँ पर यूज हो रहा है इज। ठीक है, तो पास्ट में इसकी जगह में यूज करेंगे हम वॉज। ठीक है, द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बारिश हो रही थी। ठीक है, ओके,
चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, ठीक है, उसने बोला कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है। तो देखिए ब्रावो वर्ड यूज किया जाता है जब भी किसी ने कोई काम बहुत अच्छे से किया हो, यानी उसकी तारीफ की जा रही हो, और तारीफ करने के लिए यूज किया जाता है अपलॉड वर्ड यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर अवर नेक्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, ऐसा सुना होगा आपने। तो अपलॉड यूज किया जाता है तारीफ करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, अपलॉडेड यूज कर लेंगे। ही अपलॉडेड हिम, ठीक है, सेइंग दैट ही हैड डन वेल, ठीक है, यू हैव डन वेल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा था, ठीक है, तो इसको चेंज कर लिया हमने, पास्ट में चेंज कर लिया, हैव का हैड हो गया, ठीक है, ही हैड डन वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ठीक है, वो एकदम से एक्सक्लेम करते हुए बोली कि कितना खुशनुमा सरप्राइज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेड है, ठीक है, और वहाँ पर कैसे इमोशन है ये आपको पहचानना पड़ेगा, और इमोशन के हिसाब से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। आई होप आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस समझ में आए हुए, कैसे इन्हें चेंज करना है। एक्सक्लेम्ड विद और साथ में वो इमोशन लगाना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक्सक्लेम्ड विद है तो एक्सक्लेम्ड विद लगाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को चेंज करना है। इनमें इमोशंस को समझना है कि कौन सा भाव व्यक्त किया जा रहा है, खुशी का कि दुख का, ठीक है, और उसके हिसाब से इसको चेंज करना है। आइए हम आज के अपने अगले टाइप्स पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, ठीक है। इनमें इच्छा दर्शाई जाती है, इनमें इच्छा बताई जाती है। जैसे देखिए, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा कि भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है, और इच्छा व्यक्त करने के लिए हम लोग विश्ड या प्रेड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर सेड की जगह पे विश्ड या प्रेड का यूज कर लेंगे, ठीक है। सेड को हम विश्ड या फिर प्रेड में चेंज करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। टेंस और प्रोनाउन में जैसे भी रूल्स हैं उसके हिसाब से चेंज करेंगे, जैसे अभी तक हम चेंज करते आए हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये सेंटेंस देखिए, सी सेड मे गॉड पार्डन हिम, उसने कहा कि भगवान उसे क्षमा करे, ठीक है। तो वो प्रे कर रही है, ठीक है, कि भगवान उसे क्षमा करे। तो सी प्रेड दैट गॉड, और चूंकि में चेंज हो जाता है आप जानते हो माइट में, इसलिए माइट में चेंज हो गया है, गॉड माइट पार्डन हिम, ठीक है, भगवान उसे क्षमा करे। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, उन्होंने कहा कि राजा दीर्घायु रहे, लंबी उम्र तक जिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रे किया जा रहा है, ठीक है। तो दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सारे ही पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बताइएगा कि आपको नरेशन में स्टिल कौन सा डाउट है, क्या डाउट है अभी आपको, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, तब तक खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।